रब्बिल आलमीन, रब के माना मालिक भी हैं, परवरदिगार भी हैं, सारे जहां वालों की परवरिश करने वाला, सबको नेमतें देने वाला अल्लाह ताला है। Rabbil Alameen. Rabb comes in the meaning of Lord, owner, sustainer, nurturer. The one who nurtures everyone and gives everyone blessings and favors is Allah subhanahu wa ta'ala. बिन मांगे अल्लाह ताला अता फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप गली से गुजर रहे थे तो एक कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए और रोने लगे और रोते रोते अपने हुजरे में चले गए। किसी ने पूछा, हजरत क्या मामला हुआ? कुत्ते के सामने आप हाथ बांधकर सर झुकाकर क्यों खड़े रहे इतनी देर, और फिर क्यों रोते रहे? आपने फरमाया, कुत्ते ने मुझसे एक सवाल किया। उसने मुझसे ये सवाल किया कि जुनैद बगदादी, अब तो तू अल्लाह का जिक्र करता है, इबादत करता है, लेकिन पैदा होने से पहले तूने कौन सी नेकी की थी कि तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया, और मुझसे क्या खता हो गई थी पैदा होने से पहले कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया? Allah subhanahu wa ta'ala gives without us asking. Once Hazrat Junaid Baghdadi radiyallahu ta'ala anhu was walking down the street and he saw a dog. He then stood in front of the dog with his hands folded, head lowered, and started crying. And in this state he went home. Someone then asked him, why did he do this? So Hazrat Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala replied that the dog said to me, right now you worship Allah. However, before you were born, what good action did you perform such that Allah subhanahu wa ta'ala blessed you by granting you the status of being a human being? And what mistake did I make such that I was made a dog? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जवाब तो इसका यही है कि मैं इंसान बनने के काबिल नहीं था, महज मेरे रब ने अपने फजल से मुझे इंसान बनाया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। Hazrat Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala stated that the only answer to this is that Allah subhanahu wa ta'ala made me a human being out of his mercy and generosity without me asking or doing anything. इस वाक़े में दर्स ये है कि हम थोड़ी देर सोचें, जिस रब ने हमें करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नेमतें दी हैं, किसी नेमत के हम मुस्तहिक नहीं हैं और इसमें हमारी कोई ताकत का दखल नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया। ये नेमतें अपने फजल से अता फरमाई, हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा शुक्र करें। बिन मांगे नेमतें अता फरमाने वाला है। हमने क्या माँ के पेट में सवाल किया था, ए मालिक मुझे आंखें भी दे, कान भी दे, जबान भी दे? अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई। The lesson from this is that Allah subhanahu wa ta'ala has given us so many blessings, we cannot even count them. And all of them were given without us asking or doing anything to receive them. We aren't even worthy of receiving such blessings, but Allah subhanahu wa ta'ala still showered us with His mercy. This is entirely the mercy and power of Allah subhanahu wa ta'ala. When we were in the wombs of our mothers, did we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us eyes, ears, and a tongue? No. Allah subhanahu wa ta'ala gave us these out of His mercy and generosity. अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान बहुत ही ज्यादा मेहरबान, अर्रहीम रहमत वाला, दुनिया आखिरत में रहमत ही रहमत फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, फैसले के दिन का मालिक। Ar-Rahman, the infinitely gracious. Ar-Rahim,
the most merciful. The one who showers us with mercy in this world and the hereafter is Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki Yawmiddin, the master of the day of recompense, the day of judgment. अब देखें तरतीब कितनी प्यारी है। पहले फरमाया तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं, फिर इसकी वजह बयान की गई कि लोगों तुम इस बात को याद करो कि सारे जहां वालों को पालने वाला, नेमतें देने वाला अल्लाह है। और फिर परवरिश के लिए रहमत होती है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी परवरिश के लिए दुनिया में माँ बाप को वसीला बनाया, तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला ने हमदर्दी को पैदा फरमाया। तो फरमाया रब्बुल आलमीन सारे जहां वालों को पालने वाला है, अर्रहमान रहीम, सबसे बढ़कर मेहरबान है, सबसे ज्यादा रहमत करने वाला है। Now reflect upon the order of these verses. First, Allah subhanahu wa ta'ala states that all praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. Then the reason is given that, O people, be aware that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who sustains and grants blessings to everyone. The one who sustains also has mercy. In order to understand this point, an example is that parents have been created to look after children in this world, and they have mercy upon them. Allah subhanahu wa ta'ala created and sustains the entire creation, and He is the most merciful. जब रहमत का जिक्र होता है और बंदे की तवज्जो रहमत की तरफ होती है, तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद उसे मुतवज्जे कर रहा है कि फैसले से गाफिल न रहना। वो रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार भी है, साथ में ये भी याद रखना वो जब्बार भी है। कल बरोज़ क़यामत फैसला होना है, अच्छों का अंजाम अच्छा होगा और जिन बुरों से अल्लाह नाराज होगा, जिनका खात्मा कुफ्र पर होगा, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक। Once the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned, then Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that there will be a day where Allah subhanahu wa ta'ala will be the judge. Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, but He is also Al-Jabbar, the compeller. On that day, those who did good will be given goodness, and those who did bad or were disbelievers will be given their due judgment and punishment, which will be severe. अब आगे दुआ शुरू हो रही है। इय्याका नअबुदु से दुआ है और पिछली 3 आयतें अल्लाह की हम्द व सना है। तो हमें दुआ करने का तरीका सिखाया गया कि जब दुआ मांगो तो पहले अल्लाह की हम्द व सना करो। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करें, यानी ए मालिक हम तेरी इबादत करते हैं, तू ऐसी तौफीक अता फरमा कि तादम हयात हम तेरी ही इबादत करें, तेरी ही फरमा बरदारी करें। Thereafter, the next verses are a dua. From Iyyaka na'budu, they are a dua, a request in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The first 3 verses were a praise of Allah subhanahu wa ta'ala, and thereafter there is a dua, which teaches us the method of making dua, that first we should praise Allah subhanahu wa ta'ala and then make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, this means we worship you alone. We only worship you, O Allah subhanahu wa ta'ala, therefore please grant us the ability to continue worshipping only you until our last breath. Ameen.